everyone, welcome to our YouTube channel. So after a long break I am back. MSc मैथमेटिक्स एनालिटिक नंबर थ्योरी की जो हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई थी उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा यूनिट 2 का पार्ट 7 रहेगा। इससे पहले के पार्ट्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, साथ ही साथ यूनिट 1 कंप्लीट चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में एनालिटिक नंबर थ्योरी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रिमिटिव रूट्स क्या होते हैं और साथ ही साथ हम एक थ्योरम कवर करेंगे और वो थ्योरम हमारी प्रिमिटिव रूट्स के ऊपर ही है। क्लियर? तो देखिए प्रिमिटिव रूट्स क्या होते हैं। हमने पिछले वीडियोस में काफ़ी चीज़ें कवर करी जिसमें हमने यूएन ग्रुप के बारे में जाना, जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जाना, बहुत सी चीज़ें जानी। तो इसके अंदर क्या है, इसमें हम देख रहे हैं प्रिमिटिव रूट्स क्या होती है। देखिए अगर यूएन साइक्लिक है तो उस साइक्लिक ग्रुप का कोई यूएन मेरा ग्रुप है विच इज़ साइक्लिक, उस साइक्लिक ग्रुप का कोई भी जनरेटर जी अगर हम उठाएं दैट इज़ कॉल्ड द प्रिमिटिव रूट। अब समझिए जनरेटर क्या होता है। जनरेट मतलब जो सब कुछ जनरेट कर दे, सब कुछ मतलब एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को जो जनरेट करने की पावर रखता हो। लाइक फॉर एग्जांपल U5 एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। U5 में जो 2 एलिमेंट है वो सबको जनरेट कर देता है। देखो कैसे, 2 की पावर 1 करो 2 आता है और वो 5 होने पर रिमाइंडर 2 देता है, ठीक है। 2 की पावर 2 करो 4 आता है, 5 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 4 देता है। 2 की पावर 3 करो 8 आता है, 5 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 3 दे देता है, ठीक है। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 5 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर दे देता है। और U5 में एलिमेंट्स हैं कितने, 1 2 3 एंड 4। तो वो सारे एलिमेंट्स मुझे कहाँ से मिल गए, 2 की मदद से मिल गए, यानी जो 2 है वो मेरा जनरेटर हो गया U5 का। इसी तरह 3 से भी आपको सभी एलिमेंट्स मिल सकते हैं। सो दैट मीन्स आपके U5 ग्रुप के 2 जनरेटर्स हैं, 2 और 3। और ये 2 और 3 क्योंकि इस ग्रुप के जनरेटर्स हैं तो इनको हम प्रिमिटिव रूट्स भी कहते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं दैट 2 and 3 आर द प्रिमिटिव रूट्स ऑफ U5। सो द एलिमेंट और एलिमेंट्स यहाँ पे इसीलिए बोल दिया एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट और एलिमेंट्स दैट कैन जनरेट द होल ग्रुप आर रेफर्ड टू एज द जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप, और उन जनरेटर्स को ही हम प्रिमिटिव रूट्स कहते हैं। क्लियर? तो अब देखिए थ्योरम क्या है। एन एलिमेंट ए विच इज़ in the UN is called the primitive root if and only if a की power phi n upon q is not equals to 1 in UN, ठीक है। मतलब देखिए इसमें phi n क्या है, phi n हमें ऑर्डर बताता है एलिमेंट का। एलिमेंट का ऑर्डर मतलब आप एलिमेंट की a की कितनी पावर करें जो रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाए, ठीक है। तो वो phi n होता है। और phi n है क्या, phi n था आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उससे को प्राइम होते थे, उससे छोटे, ठीक है। अब देखिए phi n हमें पता है क्या होता है। अब अगर phi n बाई क्यू मेरा a की पावर phi n बाई क्यू कभी 1 के बराबर नहीं है UN के अंदर, तो हम कहेंगे कि a एक प्रिमिटिव रूट है। एंड दिस इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। इफ एंड ओनली इफ मतलब कि अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ए प्रिमिटिव रूट होगा, अगर ए प्रिमिटिव रूट है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, मतलब दोनों सिचुएशंस आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए इज़ अ प्रिमिटिव रूट। अब प्रिमिटिव रूट है तो वो जनरेटर होगा, और वो जनरेटर है तो वो सभी एलिमेंट्स को जनरेट करता होगा, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ ए इज़ phi n। हम एक यानी कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं phi n से निकालते हैं। सो phi n जो ऑर्डर है वो एक सबसे छोटी पावर है a की, जिसे करने पर आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। ऑर्डर उसी को कहते हैं। ऑर्डर क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, कि आप जैसे 2 है मान लीजिए U5 ग्रुप में आपने 2 उठाया तो 2 की आप सबसे कम कितनी पावर करें जो वो 1 रिमाइंडर दे दे। तो 2 की पावर आपको कितनी करनी पड़ेगी, 4 करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होगा और वो आपको 1 रिमाइंडर देगा 5 से डिवाइड होने पे। ये मिनिमम पावर है। तो 4 जो हो गया ना, 4 जो हो गया वो ऑर्डर, वो आपका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 2 का, ठीक है। तो ऑर्डर ए का मान लीजिए phi n है, तो phi n इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब phi n वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जो उसकी पावर करने पर 1 रिमाइंडर देता है, ठीक है। सो दैट a की पावर phi n इज इक्वल टू 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n, ठीक है। अब
इसका मतलब उससे छोटी कोई भी पावर आपकी ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी जो 1 देती हो। इसका मतलब अगर आप फाइन को किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, किसी क्यू से, क्योंकि क्यू एक प्राइम है, ठीक है, उससे डिवाइड होगा तो वो नंबर फाइन से तो छोटा बन जाएगा, और फाइन से छोटा बन जाएगा तो वो तो आपको 1 रिमाइंडर नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि फाइन तो आपकी सबसे छोटी वैल्यू थी। इसका मतलब a की पावर i नॉट इक्वल टू 1 होगा, जहाँ पे i आपका 1 से फाइन के बीच में लाई करेगा। अब 1 से फाइन के बीच में तो फाइन अपॉन क्यू भी आता है। इसका मतलब a की पावर फाइन बाय क्यू जो है वो कभी 1 के इक्वल नहीं होगा। तो ये हमने वो कंडीशन करी कि जहाँ हमने प्रिमिटिव रूटों से मान लिया और प्रूव कर दिया कि a की पावर फाइन अपॉन क्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं, जहाँ पर हम मान लेते हैं कि भाई सपोज कर लेते हैं कि a की पावर फाइन अपॉन क्यू मेरा 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि a जो है वो मेरी प्रिमिटिव रूट है un की। क्लियर? तो देखिए, लेट कर लिया हमने k बी द ऑर्डर ऑफ a। मैंने मान लिया कि k एक ऑर्डर है a का, ठीक है। अगर k उसका ऑर्डर है तो देखिए ऑर्डर, अब आप समझिएगा बात, a जो है वो फाइन अपॉन q इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये बात तो हमें क्लियर है। और हमने k को मान लिया है ऑर्डर, ठीक है, तो k फाइन को डिवाइड करेगा, है ना। अब हम प्रूव कर देते k और फाइन बराबर ही है, क्योंकि a की पावर फाइन तो आपको हमेशा 1 रिमाइंडर देगा ही देगा। तो अगर मैंने k ऑर्डर माना, यानी उससे छोटी भी कोई पावर मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि k जो है वो फाइन को डिवाइड करेगी। अब हम प्रूव कर देते k और फाइन है ही बराबर, ठीक है। तो मान लिया पहले k और फाइन दोनों बराबर नहीं है, तो k जो है वो प्रॉपर फैक्टर होगा फाइन का। तो फाइन को जब आप k से डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फाइन को k से डिवाइड करने पर एक 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। अब q मैंने मान लिया कोई भी प्राइम डिवाइजर ऑफ फाइन अपॉन k, ठीक है। अब फाइन अपॉन k एक नंबर आएगा, 1 से बड़ा आएगा, उसका कोई प्राइम डिवाइजर हमने q ले लिया। इसका मतलब ये जो फाइन अपॉन k है ये आपका k का मल्टीपल होगा। फाइन अपॉन k जो है वो q का मल्टीपल होगा, q के टेबल में आता है तो q टाइम्स समथिंग होगा। अब आप q को ले आए, डिनोमिनेटर k को उधर ले जाओ, तो फाइन अपॉन q k का मल्टीपल हो गया, ठीक है। अब k क्या था? ऑर्डर था, और ऑर्डर का मल्टीपल कुछ भी लो तो उसकी पावर तो 1 ही आएगी। सिंस ऑर्डर ऑफ a इज इन un इज k, तो इसका मतलब a की पावर k तो 1 ही है, ठीक है। और k की वैल्यू क्या है? फाइन अपॉन क्यू है ना। a की वैल्यू अगर फाइन अपॉन क्यू देखें तो फाइन अपॉन क्यू की जगह हम के एम लिख सकते हैं, और a की पावर k की पावर m, ये मेरा 1 ही बन जाएगा un के अंदर। अ कॉन्ट्राडिक्शन टू हाइपोथेसिस, क्योंकि हमने तो मान के चला था क्या कि a की पावर फाइन अपॉन क्यू हमारा 1 के बराबर नहीं है, यही तो मान के चले थे हम, लेकिन ये तो हमारा 1 के बराबर आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई। इसका मतलब k और फाइन बराबर है। ये कॉन्ट्राडिक्शन किस लिए अराइज हुई थी? जब हमने ये माना था कि k और फाइन बराबर नहीं है। तो अब k और फाइन बराबर हैं, तो इसका मतलब तो भाई यही हुआ कि a हमारी प्रिमिटिव रूट हो गई, क्योंकि a आपका सबको जनरेट कर देगा। क्लियर? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो में हम अगली थ्योरम या अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।